ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तुम सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। पर्वत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया। पर्वत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया। परम सम्मान योग शब्द गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सतगुरु जी दे पावन पवित्र रब्बी इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार बख्शिश है। वड्डे भागां दे यही लक्षण ने कि किसी भी प्राणी नूं सतगुरु दी संगत विच बैठ के इलाही गुरबाणी दे कीर्तन सरवण करन दा, सतगुरु दे पावन पवित्र बचनां दा पाठ करना, सतगुरु दे अमृत भरपूर बचनां दी विचार करनी ते उस विचार नूं सरवण कर लेना बड़े उत्तम भाग ने। पर इस तो भी उत्तम भाग उन्हां गुरमुख जोड़ियां दे ने जिन्हां ने गुरु के बचन नूं सुनिया ही नहीं, अपने हिरदे विच उहनूं धारण करके जिंदगी विच कमाउण दी कोशिश भी करदे। सतगुरु ने इसे करके बाणी विच कहा सी, महाराज बचन करदे ने प्यारिया, संगत तो बिना कदी अंदर निर्मल नहीं होना, निर्मल होण तो बिना कदी अंदर नूं टिकाओ नहीं मिलना, ते टिकण तो बिना कदी इस हिरदे दे अंदर एक ओंकार दी कृपा नहीं होनी। हजूर ने बाणी विच कहा, साहब कहंदे ने बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। साहब कहंदे ने वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। गुरु की संगत विच इन्नी समर्थ है। हजूर दे बचन असीं पढ़ने आ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, ते तरदा किस तरह गुर प्रसाद परम पद पाया। गुरु की बख्शिश नाल ओनू परम पदवी सब तो उच्ची पदवी प्राप्त हो गई। सूके कास्ट हरिया ते गुरु की संगत नाल सुके खिरदे भी जेड़े ने उन्हां विच हरियावल आ जांदी। धन गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करे अपनी साध संगत नाल अपनी चरण शरण विच रख के इलाही गुरबाणी नाल जोड़ लैण। प्यारिओ, धन गुरु नानक साहिब महाराज
जिन्हां दा पावन पवित्र आगमन पुरब पिछले दिनां आपां मनाया। अज भी गुरु के प्यारे सिखां वल्लों इस संबंध विच गुरु दरबार विच सेवा कीती जा रही है। प्यारिओ, आओ उस गुरु नानक बाबा जी दा पवित्र जीवन और हजूर दी इलाही गुरबाणी गुरमत दी विचार आपां करनी है। धन गुरु नानक साहिब महाराज आप ही बख्शिश किरपालता करो, इस अंदर नूं टिकाओ, इकाग्रता बख्शो, प्रेम नाल भिज के अपने पवित्र बचनां दी विचार आप ही किरपा करके करा लवो। करो किरपा समूह माई भाई, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी किरपा नाल आपां पिछले ऐतवार ये विचार कीती सी कि धन गुरु नानक साहिब महाराज सुल्तानपुर दी धरती ते जिथे मोदी दी किरत पै करदे ने, उथे प्यारे परमेश्वर जी दा रब्बी सदा आया। उस मालिक दे चरनां विच शीश झुकांदियां होइयां अर्ज कीती सी, हजूर उस परमेश्वर दे दर ते गए ने। उस मालिक दे घर विचों गुरु नानक साहिब महाराज जी ने भाई गुरदास हुरां मुताबक कि गुरु नानक साहिब जी ने नाम दी दात लियांदी है, निमरता दी दात लियांदी है। ते गुरु नानक साहिब महाराज आप खुद बाणी विच कहिंदे ने, ढाडी उस मालिक दे महल विच गया, ढाडी दी झोली विच मालिक ने अपने नाम अमृत दा भोजन दिता है, भोजन पाया है। ढाडी नूं मेरे मालिक ने अपनी सिफत सलाह दा कपड़ा दिता है, सरपाओ दिता है, पोशाक दिती है। ते हजूर कहंदे ने, हे मेरे मालिक, हुण तेरा ढाडी तुरेगा ते की करन वास्ते तुरेगा? तेरे शब्द दी किरपा नाल, तेरी रहमत दा सदका, तेरे नाम दी किरपा नाल मेरे मालिक जीओ, तेरा ढाडी हुण तेरे नाम दा प्रचार करेगा। सतगुरु की अमृतमई बाणी विच हजूर ने कहा सी, बचन आपां पढ़िया सी उदन कि हूँ ढाडी वेकार कारै लाया, रात दिहों कै वार धुरूं फरमाया, ढाडी सच्चै महल खसम बुलाया। ते इत्थे साहिब ने कहा सी, प्यारिओ, उस मालिक ने नाम अमृत भोजन दिता, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा आया, सच्चा अमृत नाम भोजन पाया, गुरमती खादा रज तिन सुख पाया। ते साहिब कहंदे ने, हुण ढाडी करै पसाओ, पसाओ दा अर्थ हुंदा प्रचार करना, पसाओ दा अर्थ उस मालिक दे संदेश नूं दुनिया तक पहुंचाना। ढाडी करै पसाओ, पर किवें पसाओ करेगा? शब्द वजाया उस प्यारे वाहिगुरू जी दे शब्द दे चोट नाल, उस शब्द दी किरपा दे नाल। यही बचन भाई गुरदास दे आपां जिस दिन उत्थे छड्डे सन, उत्थों अगे तुरना। भाई साहब ने कहा सी, बाबा पैंदा सचखंड, नौनिद नाम गरीबी पाई। ते फिर हजूर ने की कीता है, बाबा देखै ध्यान धर, पूर्ण टिकाओ विच ध्यान भी झाती मारिया है। ते की तकदे ने दुनिया नूं? बाबा देखै ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। सारी दुनिया जिहड़ी है सड़दी पई है, सारी धरती जलदी पई है। ते जलन दा कारण की है? ते शायद कहंदे ने केवल सड़दी नहीं, लोकां दियां हाय हाय दियां आवाज़ां भी गुरदेव दे कन्नां भी सुनाई दित्तियां ने। महाराज बचन करदे ने कि जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है, खै है करदी सुनी लकाई। हाय हाय दी आवाज़ पई आउंदी है, बाबे भेक बनाया, उदासी दी रीत चलाई। ते मेरे गुरु नानक साहिब सुल्तानपुर तो तुरे ने, कास लई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। इस धरती दे सुधार लई, इस लुकाई नूं सोधन वास्ते, जिन्हां हाय हाय करदे होए जीवां नूं सुख देण लई, सड़दे होए लोकां दे अंदर नूं ठंड देण लई। प्यारिओ, धन गुरु नानक साहिब सुल्तानपुर तो तुर लगे ने। उस तो पहला कई अजीब घटनावां भी वापरियां ने। हजूर मेरे सच्चे पातशाह शमशान घाट विच टिके ने। पर चेते रखियो, गुरु नूं, परमेश्वर नूं जपण वाले नूं कोई विरली आखी पहचान सकदी है
नहीं तो आम तौर ते लोग ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਭੂਤਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪਰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੂਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਚੋਲੋ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੂਤਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਲਮ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ,
ते साहब कहन लगे जिन्हां लोकां ने इन्नी पढ़ाई की पर अंदर नाम दा किणका नहीं सी, ते हजूर ने क्या कहन लगे सजनों एक गल चेते रखो, भावें सारी जिंदगी पढ़ते रहो, जे एक परमेश्वर दे चरनां नाल सांझ नहीं ना पई, नानक लेखा एक गल होर होमै झखना झाक। मैं संखेप भी सिर्फ निकल लगा वां। कहन लगे इस पढ़ाई विच केवल होमे दा वाद विवाद है, जे अंदर नाम दी दात नहीं ते जदों इहो जिहे पढ़िया लिखिया दे अंदर नूं ठोकर लगी ते उन्हां लोकां ने प्रचारना शुरू कर दिता नानक तां भूत ने। साहब कहन लगे दूसरी तरह दे ओ लोग सन जेड़े लोग कर्म कांड करदे ने पर अंदर असलीयत कुछ भी नहीं, जेड़े लोग मर चुके प्राणियां दे नाम ते अपने पेट नूं भरदे ने, लोकां नूं पितरां दे नाम ते पिंड भरन लई प्रेरदे ने, पितरां दे नाम ते श्राद्ध करन लई प्रेरदे ने, ते जदों मेरे बाबा जी उन्हां नूं मिलदे ने ते लोग कहिंदे ने नानक जी जदों साहब उन्हां कोल पहुंचदे ने, मैं अर्ज कर रहा भूतना शब्द किन्हां ने वरते है, जदों ओ लोग पिंड भरदे ने ते कहंदे ने जजमान तेरे दिते हुए वस्त्र, तेरा दिता होया भोजन तेरे बजुर्गां तेरे पितरां तक पहुंच चुका है, ते मेरे हजूर उन्हां दे इस कर्म नूं देख के मुस्कुरांदे ने ते पांडे कहिंदे ने हे अजनबी तू अपने पितरां दे निमित पिंड नहीं भरेगा कि उन्हां दे निमित दीवे नहीं बालेगा, उन्हां दे निमित तू सानू वस्त्र नहीं देगा। ते मेरे गुरु नानक साहब कहंदे ने पांडा जी हैरानगी दी बात एवे कि ये वस्त्र उन्हां पितरां तक पहुंच जांदे ने, कि ये बाले हुए दीवे उन्हां नूं चानण देणगे, कि ये छकाया होया भोजन उन्हां तक पहुंच जाएगा। कहन लगे क्यों नहीं? हजूर कहन लगे फिर होर की हुंदा है? कहंदे ने जदों पिंड भरने आ दीवे बालने आ तुहाडे पाप जेड़े ने खत्म हो जाणगे। हजूर ने भरी हुई सभा विच हस के कहा, कहन लगे सज्जन जी मैं तां जिद्दण दा इस संसार ते आया उदण दा दीवा बाल दिता है, तुसी मरण तो बाद दीवे बाल के पापां नूं खंडन करदे हो, मैं तां जींदे दी दीवा बाल दिता है ते पारिओ जिउं जिउं तेल सड़दा है त्यों तू मेरे पाप जेड़े ने सड़दे पए। हजूर ने उत्थे बचन किया, पांडे हैरान हो गए, कदी जींदे भी किसे दे दीवे बले ने, कदी जिउंदियां भी किसे दे पाप खंडन होए ने, ते हुण जिन्हां लोकां दी सदियां तो ये रोजी बनी हुई सी उन्हां नूं हजूर ने कहा पंडित जी दीवा मेरा एक नाम। किन्ना लोकां ने कहा सी पूतना, जिन्हां नूं हजूर ने कहा दीवा मेरा एक नाम, मैं वाहिगुरू जी दे नाम नूं दीवा बनाया है। तुसी दीवे विच घ्यो पांदे हो तेल पांदे हो, मैं जितने भी पाप ते दुख ने नाम दे दीवे विच बाल दिते ने। ते जदों दीवा बलदा ते दो काम करदा है, एक तां तेल नूं साड़दा है ते दूसरा चानण दिंदा है। जदों नाम दा दीवा अंदर लट लट करके बलदा है, एक तां ओ पापां दे तेल नूं साड़दा है ते दूसरा मैनू वाहिगुरू दे घर दे रस्ते दे वल ओ चानण पिया दिंदा है। इस करके मरण तो बाद दीवे बाले ते की बाले, स्वाद तां है कोई जिउंदे जी अपनी जिंदगी भी दीवा बाल लवे। साहब ने उत्थे कहा दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यो मेल, उस दीवे ने चानण दिता ते जमा दे रस्ते तो मैं दूर चला गया। उपदेश गुरुदेव सानू पै करदे ने ते लोग हस पै। पांडे कहंदे ने देखो कि वो जियां शैतान वालियां बातां ने ये लोकां ने शब्दावली वरती है। मैं इस करके अर्ज कर रहा, हजूर खुद बाणी विच कह रहे ने, कहन लगे बातां किहो जियां भूतनियां वालियां, ते सतगुरु नूं देख के जदों हसे इस तरह हो नहीं सकदा। ते साहब ने कहा पंडित जी लकड़ां इकट्ठियां करदियां तां सालां बद्धी समा लग सकदा है, एक एक रुख नालों लकड़ी तोड़दियां सालां विच पंडां इकट्ठियां करीदियां ने ढेर लाईदा है। प्यारिया सुक्कियां लकड़ां दा ढेर इकट्ठा करदियां तां समा लगदा है, पर एक गल चेते रखी ओनू साड़दियां नूं ढेर नहीं लगदी, बस एक वारी एक चिणग रख